जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा विषय है गुस्सा क्यों आता है माता काली की पूजा करने वालों को। माता काली के साधकों को गुस्सा क्यों आता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। जितने भी लोग माता काली की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। या कोई उनकी देवी के बारे में कुछ बोल दे तो उनका दिल करता है कि उसे उठाकर पटक दे। मतलब कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी बातों पे उन्हें गुस्सा आता है। तो इसका कारण क्या है? कभी कभी वो ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। तो किसी न किसी बात पर उन्हें गुस्सा आता रहता है और किसी की बात भी वो नहीं मानते। कोई कुछ भी कहता है वो नहीं सुनते। तो माँ काली के साधकों को इतना क्रोध क्यों आता है? देखिए मित्रों, जब वो माँ काली, माँ भगवती की पूजा पाठ करते हैं, उनको गुस्सा बहुत अधिक आता है। और गुस्से के कारण कभी कभी आपसी संबंध भी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो जब वो पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको तो अनुभव नहीं है। तो अनुभव क्या होता है? अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव ये होता है जब आप पूजा पाठ करने बैठते उस समय आपको खुशबू आना, पायल की आवाज़ आना या किसी के आने की आहट सुनना। इसका मतलब यही होता है कि माँ आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, तो आपसे बात करने लगे। और देखो, इतनी जल्दी माँ काली किसी को दर्शन नहीं देती और आप इसी को अनुभव मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये अनुभव नहीं होता। आप पूजा पाठ करने बैठते हो, आपको ठंड में पसीना आना, चक्कर आना या घबराहट आना, ये सब अनुभव होते हैं। इनको बोलते हैं अनुभव। खुशबू आना, पायल की आवाज़ आना, किसी के आने की आहट आना, इनको बोलते हैं अनुभव। इनको नहीं बोलते कि माँ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी तो हम जब ही मानेंगे कि हमें अब अनुभव हुआ है। नहीं नहीं, ये कुछ संकेत होते हैं जिससे हम पूजा पाठ के समय जो हमें अनुभव कराते हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि माँ के आने का कोई मतलब है या कुछ चमत्कार हमें दिख रहा है। तो ये अनुभव होते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को अनुभव कहते हैं वो गलत हैं। माँ आपकी पूजा पाठ स्वीकार उसी वक्त कर रही होती है, आपकी पूजा सफल हो रही होती है। दूसरी बात, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो देवी के मंत्र का जाप या किसी भी मंत्र का जाप आप कर रहे हैं तो उस समय में भी आपको गुस्सा आता है। इसका कारण ये है कि जब पूजा करने बैठते हो और 1 घंटा या 2 घंटे तक आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हो, उसकी ऊर्जा इतनी होती है कि आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। क्योंकि हमारे शरीर में भी एक जो है सामान्य ऊर्जा होती है जिसे हम सहन कर पाते हैं, पर इतनी ऊर्जा को हम सहन नहीं कर पाते। तो आपने मान लिया खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर हो गया आपका पेट खराब, फिर आपको ऐसा लगने लगा अब हम क्या करें। तो ऐसा ही होता है कि जब हम मंत्र जाप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बाहर निकलने लगती है, उस व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ मंत्र जाप करने वालों को गुस्सा क्यों आता है? इसीलिए आता है कि वो मंत्र जाप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो इसका उपाय भी आपको करना चाहिए। आपको करना क्या है कि अपने उल्टे पैर के तलवे पर आपको लगानी है मेहंदी, और ये कार्य आपको हर तीसरे दिन करना है। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत होने लगता है, यानी कि ख़त्म होने लगता है। और वो भी मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हो तो वो गुरु की आज्ञा लेकर ही करना है। अगर आपका कोई गुरु नहीं होता है तो आप अपनी आज्ञा से ये मंत्र जाप ना करें। ये मंत्र जाप आपको अपना गुरु बनाना चाहिए और तभी आपको ये मंत्र जाप करना चाहिए। सही तरीका तो यही होता है कि अगर गुरु होता है तो वो सही राह दिखाता है, पूजा पाठ करना सिखाता है, जिससे आपको जो है परेशानी नहीं होती है। फिर जो ऊर्जा मंत्र जाप की होती है वो शरीर सहन भी कर पाता है और आपको क्रोध भी नहीं आता। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप बिना गुरु के मंत्र जाप करते हो, कोई भी अलग तरीके से पूजा पाठ करते हो, तो वो गुरु की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। किसी अच्छे गुरु को बनाना चाहिए जो सही राह दिखाए आपको, तो वही आपको सही तरीका बताएंगे। तो
इससे क्या होता है कि आपका गुस्सा भी शांत रहेगा और आपके आपसी संबंध भी खराब नहीं होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा आपका किसी से नहीं होगा। तो पूजा पाठ से जो है आपको फल मिलेगा, ना कि नुकसान होगा। अगर आप बिना सोचे समझे ये सब काम बहुत ज़्यादा कर लोगे तो फिर तो आपका नुकसान ही होगा। तो इसीलिए कोई भी काम करो तो वो सोच समझ के करो और अपनी गुरु की आज्ञा लेकर करो। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।